क्या सच में एक धोबी ने की थी माता सीता की निंदा, जिसकी वजह से श्री राम ने माँ सीता का त्याग किया था? क्या सच में एक धोबी की वजह से माता सीता को दोबारा से वन में जाना पड़ा था, वो भी उस वक्त जब माता सीता लवकुश को जन्म देने वाली थी? या फिर वास्तव में धोबियों को झूठा बदनाम किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसीदास के रामचरितमानस में दी गई राम कथा, इन दोनों में ही कहीं भी किसी भी धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा किए जाने का कोई भी प्रसंग नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तो श्री राम के द्वारा माता सीता के त्याग की कथा मिलती है, लेकिन रामचरितमानस से ये कथा भी गायब है। दुनिया की पहली रामायण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को ठीक से पढ़ें तो इसमें एक दूसरी ही कहानी मिलती है, जिसका धोबियों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये पता होगा कि माता सीता ने लंका में श्री राम और उनकी वानर सेना के सामने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए खुद अपनी मर्जी से ही अग्नि परीक्षा दी थी, और अग्निदेव ने माता सीता को अग्नि की तरह पवित्र बताया था, जिसके बाद वो श्री राम के साथ अयोध्या लौट गई थी। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद तक जब श्री राम और सीता एक साथ सुखपूर्वक रहने लगे, तो अचानक ही ऐसा कुछ हो गया कि श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। दोस्तों, इसके पीछे हम अक्सर एक धोबी की कहानी सुनते हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि एक बार श्री राम अपनी जनता के सुख दुख का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अयोध्या में घूम रहे थे, तो रात के वक्त एक घर के अंदर उन्हें कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। श्री राम ने जब उस झगड़े को सुना तो उन्हें पता चला कि ये एक धोबी और धोबिन का घर था। धोबी अपनी पत्नी धोबिन को घर से निकल जाने के लिए कह रहा था। इस कहानी के अनुसार हुआ ये था कि वो धोबन किसी कार्य से घर के बाहर गई हुई थी और उसे एक रात के लिए किसी दूसरे के घर पर रुक जाना पड़ा था। धोबी का कहना था कि वो जहाँ रात बिता कर आई है वहीं लौट जाए, और अब धोबी उसे अपने घर में जगह नहीं दे सकता। धोबी का कहना था कि वो राम की तरह नहीं है, जिन्होंने 1 वर्ष से ज्यादा वक्त तक लंका में रहने के बावजूद माता सीता को अपनी पत्नी बनाकर वापस रख लिया है। धोबी की ये बात सुनकर श्री राम शर्मिंदा हो जाते हैं और वापस महल लौटकर माता सीता का त्याग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वाल्मीकि रामायण की कथा को पढ़ें तो इसमें ये कहानी कुछ इस तरह से बताई गई है। इसमें कहीं भी किसी धोबी को दोष नहीं दिया गया है। वाल्मीकि रामायण की कहानी के अनुसार श्री राम एक बार अपने दरबार में बैठे अपने मित्रों से ये पूछते हैं कि अयोध्या में लोग उनके माता सीता, लक्ष्मण और कैकेयी के बारे में क्या राय रखते हैं। इस पर श्री राम का एक मित्र भद्र उनसे कहता है कि सिर्फ सीता जी को छोड़कर अयोध्या के वासी सभी के बारे में अच्छी राय रखते हैं। भद्र के अनुसार अयोध्या वासियों का ये मानना है कि लंका में इतने वक्त तक सीता के रहने की वजह से श्री राम को उन्हें अपनाना नहीं चाहिए था। इस बात को सुनने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और उन्हें माता सीता को वन में छोड़कर आने के लिए कहते हैं। इस कथा में न तो कहीं किसी धोबी पर आरोप लगाया गया है और न ही किसी धोबी धोबन के झगड़े की बात कही गई है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में तो श्री राम के द्वारा माता सीता के त्याग की कोई कथा दी ही नहीं गई है। इसका अर्थ ये है कि धोबियों को जो बदनाम करने की कथा प्रचलित है वो किसी न किसी की साजिश रही है ताकि वे एक खास समुदाय को बदनाम कर सकें। दोस्तों, ये कथा किसी भी मूल राम कथा में कहीं नहीं मिलती और लोक कथा के माध्यम से सारे संसार में धोबी जाति को बदनाम करने की साजिश दिखती है। तो अगर आपने भी ये कथा सुनी है तो आप इस कथा पर बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि श्री राम के द्वारा माता सीता के त्याग की कई और वजह थी, जिन्हें हम अगले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे जरूर लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वैसे दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही माता सीता के त्याग की असली स्टोरी लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। जय श्री सीताराम।